राधे राधे। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि ज्ञान को परंपरा के उपयुक्त सोर्स से अर्थात सही रास्ते से ही ग्रहण करना होता है। जो परंपरा परम आध्यात्मिक गुरु साक्षात भगवान से प्रारंभ होती है। यह परंपरा कहाँ से शुरू होती है? साक्षात भगवान से प्रारंभ होती है और गुरु शिष्यों की यह परंपरा आगे बढ़ती चली जाती है। छात्र के रूप में अर्जुन है, भगवान श्री कृष्ण से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और उनका विरोध किए बिना वह कृष्ण की सारी बातें स्वीकार कर लेते हैं। किसी को भगवत गीता के एक अंश को स्वीकार करने और दूसरे अंश को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जाती। हमें भगवत गीता को किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी बिना घटाए बढ़ाए, विषय वस्तु में बिना किसी प्रकार की मनोकल्पना के स्वीकार करना चाहिए। यानी गीता जैसी है वो पूरी की पूरी स्वीकार करना चाहिए। गीता को वैदिक ज्ञान की सर्वाधिक पूर्ण प्रस्तुत समझना चाहिए। भगवान द्वारा कहे गए शब्द अपौरुषेय होते हैं। अपौरुषेय का मतलब उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं होता है। जबकि संसार में जो लोग बोलते हैं उनमें गलतियां हो सकती हैं। हम लोग जो अगर कोई बात बगैर ईश्वर की बात कहे हुए कहेंगे, यानी कि उस परंपरा को छोड़ के नई बात कहेंगे, तो हमसे कुछ त्रुटियां होंगी। वे 4 प्रकार के दोषों से युक्त होती हैं। 4 प्रकार के दोषों से युक्त सांसारिक व्यक्तियों के कहे हुए शब्दों से भिन्न होते हैं। सांसारिक व्यक्तियों के दोष क्या है? सबसे पहले तो वो त्रुटि अवश्य करेगा। नंबर 2, वह अनिवार्य रूप से मोहग्रस्त होता है। नंबर 3, उसमें अन्यों को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। नंबर 4, वह अपूर्ण इंद्रियों के कारण सीमित होता है। यानी उसकी इंद्रियां असीमित नहीं होती हैं। ये नहीं उसकी क्षमता होती है कि वह पूरे ब्रह्मांड का अवलोकन कर ले। ये उसकी क्षमता नहीं होती है कि वो पल भर में इधर से उधर चला जाए। उसकी ये क्षमता नहीं होती है कि वो जो चाहे वो प्राप्त कर ले। तो ये 4 कमियों के कारण मनुष्य सर्वव्यापी ज्ञान नहीं पा सकता है और न ही वो दूसरे को सूचना दे सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अगर ईश्वर से ज्ञान प्राप्त करना है तो गुरु शिष्य परंपरा का पालन करना पड़ेगा। गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से की। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया भगवत गीता का। फिर ये ज्ञान धीरे धीरे बढ़ता चला गया और अब गुरु शिष्य परंपरा में ये ज्ञान आगे कलयुग में भी चलता चला आ रहा है। दोषपूर्ण व्यक्ति कभी वैदिक ज्ञान नहीं दे सकते। दोषपूर्ण व्यक्ति कभी भी वैदिक ज्ञान नहीं दे सकते। भगवान द्वारा हमारे हिस्से में लिखी गई रखी हुई वस्तुओं को किस काम में लाया जाए, इसके अनेक उदाहरण हैं। इसकी भी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। प्रारंभ में अर्जुन ने निश्चय किया था कि वह कुरुक्षेत्र में युद्ध नहीं लड़ेगा। ये उसका अपना निर्णय था। अर्जुन ने भगवान से कहा कि वह अपने ही संबंधियों को मारकर राज्य का भोग नहीं करना चाहता। यह निर्णय शरीर पर आधारित था क्योंकि वह अपने आप को शरीर मान रहा था। भगवान ने भगवत गीता में प्रवचन से इस दृष्टिकोण को बदलने के लिए ही किया और अंत में अर्जुन भगवान के आदेशानुसार युद्ध करने का निर्णय करते हुए कहता है, करिष्ये वचनम तव, अब मैं आपके वचन के अनुसार ही करूँगा। इस संसार में मनुष्य बिल्लियों और कुत्तों के समान लड़ने के लिए नहीं है। मनुष्यों को मनुष्य जीवन की महत्ता समझकर सामान्य पशुओं की भांति आचरण बंद कर देना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए और इसका निर्देश सभी वैदिक ग्रंथों में दिया गया है और इसका सार भगवत गीता में मिलता है। भगवत गीता में कहा गया है कि पशुओं के समान मत रहो। एक पशु दूसरे पशु का वध करे तो कोई पाप नहीं लगता, लेकिन मनुष्य यदि अपनी अनियंत्रित स्वादेंद्रियों की तुष्टि के लिए पशु का वध करता है तो वह प्रकृति के नियम को तोड़ने का उत्तरदायी है और उसे पाप जरूर लगेगा। ये तामसिक कर्म है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म, तामसिक कर्म। इसी प्रकार आहार भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार। इन सब का बहुत लंबा वर्णन किया गया है भगवत गीता में। तो भगवत गीता के उपदेशों का अगर ठीक से उपयोग करें तो हमारा संपूर्ण जीवन शुद्ध हो जाएगा और अंततः हम अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकेंगे।
जो कि इस भौतिक आकाश से परे है, जो कि इस भौतिक आकाश से परे है। तो आज से हमको क्या करना है? गीता को भाव समझना है। गुरु शिष्य परंपरा से समझ पाए, बहुत अच्छा है। नहीं समझ पाते हैं, भक्ति मार्ग के द्वारा समझें, कृष्ण जी पर अपूर्व भक्ति रखें और आपको गीता समझने में बहुत आसानी होगी। फिर आप आनंद को प्राप्त होंगे और मन की शांति मिलेगी। राधे राधे।